नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने प्रतिशत चैप्टर चलाया हुआ है और प्रतिशत चैप्टर में हमने अपनी जो पिछली की क्लास हुई है वो लगभग 6 क्लास हो चुकी है। आज आपकी 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास में आज हम 10वें टाइप को कवर करेंगे और 10वां टाइप आपका बहुत अच्छा है। ये परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों पर आधारित होगा। यानी कि देखिए, आप कोई भी परीक्षा देते हैं तो उसमें फेल या पास होने का चांस होते हैं। ठीक है, तो आपको इस परीक्षा में पास ही होना है, फेल तो नहीं होना है। ठीक है, चाहे आपको इसके लिए कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, आपको पास ही होना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो ऐसे प्रश्नों को हम सर्किल बनाकर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न। तो जैसे कि यहाँ पर आपके पास दो विषय है, जैसे कि पहला तो है आपका मैथ और दूसरा है अंग्रेजी। और यहाँ पर जो टोटल विद्यार्थी है वो आपके 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। अब सबसे पहली बात तो आपको ये देखनी है कि जो दोनों में विद्यार्थी है वो फेल हुए या पास हुए। ठीक है, तो जो आप अपना डायग्राम बनाओगे वो इसके अकॉर्डिंग बनाओगे, यानी कि दोनों में क्या हुए। ठीक है, अब दोनों में उत्तीर्ण हुए तो ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, एक सर्किल बनाएंगे मैथ का और एक सर्किल बनाएंगे इंग्लिश का। तो मैथ और इंग्लिश, अब मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं? 50%, तो इसको हम यहाँ पर 50% मानेंगे। अब मैथ में 60% विद्यार्थी पास है और अंग्रेजी में 70%। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है ये पार्ट ये दोनों में ऐड है, यानी इंग्लिश में भी और मैथ में भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो ये जो सर्किल होगा यानी ये वाला, तो इसमें क्या होगा, 70 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 60 में से 50 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि केवल मैथ में कितने पास है तो 10% और केवल इंग्लिश में पास है वो है आपके 20%, केवल की बात करें अगर। ठीक है, अब दोनों में पास 50%, मैथ और इंग्लिश में 50%। तो अब आपसे पूछा गया कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 10 + 50 और +20, यानी कि आपका आ जाएगा 80%। पास कितने हुए यहाँ पर आपके 80%। अगर फेल की बात करता तो फेल कितने होते, हम यहाँ पर फाइंड कर लेते, 100 में से माइनस करते आपका 80, तो आपका आ जाता 20%। ठीक है, अब आगे और प्रश्न करेंगे इसी पर आधारित। जैसे कि आपका दूसरा प्रश्न है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी अब की बार फेल हुए। ठीक है, दोनों में क्या हुए, फेल हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और पूछ लिया आपसे पास का। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे। तो पहले तो हम सर्किल बनाएंगे संस्कृत का, ये हो गया आपका संस्कृत और सॉरी हिंदी, हिंदी और संस्कृत। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में कितने फेल हैं, 20। ठीक है, तो चलिए ये जो आपका ये जो पार्ट होगा आपका ये होगा 20%। ठीक है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, यानी कि सारे के सारे जो हैं ये फेल दिए हुए हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 20 हो गया, अब ये है 40, हिंदी में 40 और संस्कृत में आपके 25। तो जो आपका यहाँ पर वैल्यू आएगी, 40 में से 20 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 20 और 25 में से 20 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5। तो अब दोनों कह रहा है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फेल कर देते हैं कि फेल कितने हुए। तो यहाँ आ गया आपका 20 और 20 40 और 5 45, 45% विद्यार्थी फेल हुए। तो पास कितने हुए होंगे, 100 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 55%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हिंदी की परीक्षा में दो प्रश्न थे, दो प्रश्न पत्र थे। प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र तथा द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए
और यहाँ पर बोल रहा है कि जबकि दोनों प्रश्न पत्रों में 35% छात्र अनुत्तीर्ण रहे, तो कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि अब की बार फेल ही पूछा गया आपसे। ठीक है, और यहाँ पर पास दिए गए हैं 75% छात्र प्रथम प्रश्न पत्र में, और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी यहाँ पर जो पास दिए गए हैं 75% और 55, और जबकि यहाँ पर दोनों प्रश्न पत्रों में फेल दे दिए गए। तो जो डायग्राम बनाओगे आप वो फेल का बनाओगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं। अब आप एक बात बताइए कि जब प्रथम प्रश्न पत्र में 75% छात्र पास थे तो फेल कितने होंगे, तो आप कहोगे 25%। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, और ये सेकंड। अब सेकंड में 55% छात्र पास थे तो फेल कितने हुए, यहाँ पर आपके आ जाएंगे 45%। और दोनों में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत छात्र फेल रहे, 35%। तो ये आपका आ जाएगा बीच में, यानी कि ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 35%। अब आप एक बात बताओ कि जब ये वैल्यू 35 है, इतनी वैल्यू, तो ये 25 है, तो यहाँ पर माइनस का 10 आ जाएगा। 35 में से 10 को माइनस करेंगे जब भी तो 25 आएगा, और 45 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10। तो इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो आपका कुल जो फेल आया वो आ जाएगा आपका 35%, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो 35% हो जाएगा, क्योंकि आपसे फेल विद्यार्थी पूछे गया था। अगर आपसे पास पूछेगा तो पास आ जाएगा आपका 65%। 35 को माइनस कर देंगे 100 में से, आउट ऑफ 100। ठीक है, तो आपका आ जाएगा पास 65 और फेल कितना आ जाएगा 35%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, यानी कि थोड़ा सा फालतू करना पड़ेगा हमें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो दोनों विषय में जो लड़के दिए गए हैं वो फेल दिए गए हैं, तो डायग्राम हम फेल का बनाएंगे। अब चलिए, ये हो गया आपका साइंस यानी विज्ञान, और ये हो गया आपका मैथ। चलो इसको मैथ मानते हैं, और ये हो गया आपका साइंस, क्योंकि गणित और विज्ञान। ठीक है, तो 30% लड़के दोनों में फेल है, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 30। ठीक है, अब ये लड़के 60% गणित में पास है और 65% लड़के विज्ञान में पास है, यानी तो फेल कितने होंगे, गणित में फेल होंगे आपके 40, यहाँ पर 40, और साइंस में कितने हैं 65, यानी कि यहाँ आपका आ जाएगा 35%। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यूज 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो 10, और 35 में से 30 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो आपके फेल विद्यार्थी हैं, क्योंकि हमने डायग्राम फेल का बनाया है, तो ये आ जाएगा आपका 10 और 30 40 और 5 45। 45% विद्यार्थी आपके फेल है, तो पास कितने हो जाएंगे, पास हो जाएंगे आपके 55%। और अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो, यानी 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से है 600 आ जाएगी, 600 एक की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 6। अब यहाँ पर कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, यानी पास कितने हुए, तो पास आपके 55 है, तो 55 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 55 × 6, तो आपकी आ जाएगी 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, यानी 33। तो आपका आ जाएगा 330 बच्चे आपके पास हुए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। ये आपका बी टाइप आ गया। ठीक है, इस 10वें टाइप में आपके 3 टाइप है, ए बी सी करके। ठीक है, और सबके हम प्रश्न भी करेंगे एक्सरसाइज में से। तो चलिए देखते हैं, ये बी टाइप का पहला प्रश्न है आपका, किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35 और 60 अंक अधिक पाते हैं, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। अब पहला लड़का जो है वो 40% अंक प्राप्त करता है, आप इसको ऐसा लिखेंगे 40%, और ये कितने अंक अधिक पाता है, यानी जो पास होने से ज़्यादा। ठीक है, आवश्यक न्यूनतम अंक से क्रमशः 35
और 60 अंक अधिक पाते हैं। यानी कि जो पास होने के लिए जो रिक्वायर्ड मार्क्स थे उससे ये 35 प्लस लाता है। ठीक है, तो प्लस का 35 लिखेंगे। अब दूसरा लड़का है वो 45% अंक प्राप्त करता है और वो आवश्यक न्यूनतम अंक से 60 अंक फालतू लाता है, तो इसका करेंगे प्लस का 60। अब इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि हम अंतर लेंगे 45 और 40 का, तो आपका अंतर आ जाएगा 5%, और यहाँ पर मार्क्स का अंतर जो आएगा वो आ जाएगा 25 मार्क्स, यानी 5% की वैल्यू 25। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया परीक्षा का पूर्णांक, यानी कि 100% की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। 5% की वैल्यू 25, तो 1% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 5, 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 500। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 500। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो ये कह रहा है कि एक परीक्षा में राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक यानी कि 100% की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है। तो राम जो है वो 30% अंक प्राप्त करता है और फेल कितने अंकों से होता है 30, तो फेल के लिए आप माइनस का 30 करोगे। ठीक है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है, क्वेश्चन सही नहीं है आपका, क्योंकि फेल हो रहा है, ये ज़्यादा अंक लाता है यहाँ पर, शायद क्वेश्चन में मिस प्रिंट है। चलिए इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि ये 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो रहा, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करता है और 80 अंकों से फेल हो जाता है। ये बात गलत है आपका, या तो ये यहाँ पर होगा कि 80 अंक अधिक लाता है, ऐसा हो सकता है प्लस के 80। चलिए इसको इस तरीके से करते हैं, पर फिर पूर्णांक शायद ज़्यादा आएगा, या यहाँ पर ये 35 की जगह 25 हो सकता है। आप इसको 25 कर दीजिए, क्योंकि अगर हम कम प्रतिशत अंक लाएंगे तो जब भी तो ज़्यादा अंकों से फेल होंगे। ठीक है, तो माइनस का 80 कर दीजिए। अब यहाँ पर 30 और 25 का जो अंतर होगा वो 5% होगा, और 80 और 30 का जो अंतर होगा आपका 50 होगा। तो 5% की वैल्यू आपकी 50 और 1% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 10, और 100% की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 1000। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न इस तरीके से हो सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो ये प्रश्न गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हो जाता है एक आधा प्रश्न मिस प्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे अगर ऐसी बात हुई तो चलिए तीसरा प्रश्न देखिए आप। सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 यानी 56 अधिक है, और गीता के प्राप्तांक 24 यानी कि 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% की वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है। तो सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। ठीक है, जो सीता है वो सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, यानी कि ये प्लस का 56, और गीता के प्राप्तांक 24 कम है, तो माइनस का 24 कर दोगे। अब यहाँ पर अंतर लोगे तो आपका आ जाएगा 10%, और यहाँ पर आप अंतर लोगे, देखिए यहाँ पर ये 56 ज़्यादा लाती है और ये 24 कम लाती है, तो जो अंतर होगा इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 80। तो 10% की वैल्यू आपकी यहाँ से 80, तो 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 800। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, तो परीक्षा का जो पूर्णांक है यानी कि 100% वो है आपका 800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब देखते हैं हाई स्कूल की परीक्षा में मोहन 35% अंक प्राप्त करता है। उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 अधिक रहते हैं, जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है। उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रहते हैं। परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक ज्ञात कीजिए। तो ये अच्छा प्रश्न है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो मोहन है 35% अंक प्राप्त करता है, यानी 35% अंक प्राप्त करने के बाद में वो 30 अधिक अंक लाता है, यानी कि ये 30 फालतू लाता है। ठीक है, जबकि सोहन 25% अंक प्राप्त करता है और आवश्यक न्यूनतम उत्तीर्णांक से 30 कम रह जाते हैं इसके।
तो ठीक है, यहाँ पर माइनस का 30 करेंगे। अब यहाँ पर जो अंतर आया आपका 10% आ गया, 35 और 25 का, और यहाँ पर जो अंतर होगा आपका 60। तो यहाँ पर 10% की वैल्यू 60, तो 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 600। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके जो पूर्णांक थे वो तो है 600। अब इसने एक बात और पूछी गई है आपसे कि न्यूनतम उत्तीर्णांक, यानी कि वो बंदा कितने अंक लाए कि वो पास हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे। अब आप एक बात बताओ भाई, 10% की वैल्यू 60 है, 10% 60, तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 1% बराबर 6 अंक, यानी कि 6 अंक मिलकर 1% क्रिएट करते हैं। तो अब आप बताओ कि जो 30 अंक हैं वो कितने परसेंट के बराबर होंगे, यानी 30 अंक आपके हो जाएंगे, 30 अंक आपके हो जाएंगे 5% के बराबर, क्योंकि 1% 6 अंक, तो 30 अंक 5%, यानी कि अगर हम इसको +5% लिख दें तो यानी कि वो 35% अंक लाता है और 5% अंक फालतू ले आता है। तो आवश्यक, अगर आपसे ये पूछता है कि प्रतिशत में कितना है आवश्यक प्रतिशत उत्तीर्णांक, ठीक है, तो आप 35 में से +5 जो है ये माइनस कर देते हैं, यानी 35 में से आप माइनस करते 5, तो आपका आ जाता 30%। यानी कि अगर बंदा 30% नंबर लाए तो वह पास हो जाएगा। लेकिन अब आपसे पूछा गया है कि उत्तीर्णांक कितने, यानी कि मार्क्स कितने हैं। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि 1% इज इक्वल्स टू आपका 6 अंक, तो 35% को आप चेंज कर लीजिए या 25% को आप चेंज कर लीजिए मार्क्स में। आप 25% को चेंज कर लीजिए, 25% मार्क्स जो होंगे आपके वो होंगे 150 हो जाएंगे भाई, 1% 6 अंक, तो 25% 150। अगर वह बंदा 150 अंक लाता है लेकिन 30 अंकों से फेल होता है, तो अब आप कहोगे कि इसको अगर हम 30 अंक और दे दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यानी कि 180 अंक, यानी कि अगर वह 600 में से 180 अंक लाए तो वह पास हो जाएगा। और अगर प्रतिशत में पूछे तो वो 30% अंक लाए तो तब भी पास हो जाएगा। ठीक है, या आप यहाँ पर जैसे कि आपने 30% निकाल लिया था तो आप 30% की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते थे, तो आपका आ जाता 180। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप प्रश्न को किसी भी तरीके से कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब है आपका सी टाइप। अब सी टाइप है आपका, देखिए पहला प्रश्न ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। यानी कि 100% की वैल्यू आपसे यहाँ पर पूछी गई है। देखिए 78% लड़के आपके पास हो गए, ठीक है, तो फेल कितने होंगे आपके, आप बोलोगे कि 100 माइनस कर देंगे 78, तो आपका आ जाएगा 22। अब हमारे अकॉर्डिंग 22% फेल हुए, लेकिन क्वेश्चन में 110 दिया गया है और 1% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 5, 22 से जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 100% की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे तो आपकी आ जाएगी 500। ठीक है, तो परीक्षा में कुल 500 बंदे बैठे थे, यानी कि 500 लड़के बैठे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई हो तो लड़के कितने तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली फेल निकाल लेंगे कि 500 लड़के थे, अब 500 लड़कों में से फेल कितने लड़के हुए, आप कहोगे देखिए 70% तो लड़के पास हुए, 70% ही लड़के, यानी फेल कितने हुए 30% लड़के, तो 500 का 30% ये आपके फेल परीक्षार्थी आ जाएंगे। तो आपने 2 0 से 2 0 कैंसिल करी, यानी कि आपका आ जाएगा 150। और इसी तरीके से ये तो हो गए आपके बॉयज़, तो गर्ल्स कितनी होगी आपकी, 300 लड़कियों में से 70% लड़कियाँ, यानी 300 का भी आप 70% निकाल लोगे तो आपका आ जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी कि आपका आ जाएगा 210। ठीक है, अब ये आ गई आपकी गर्ल्स, यानी कि 300 में से 210 लड़कियां उत्तीर्ण है, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 30 निकाल लोगे आप, यहाँ पर
210 लड़कियाँ तो पास हो गई, तो फ़ेल कितनी होगी, हम 300 में से 210 को माइनस कर देंगे तो आपके आ जाएगी 90। ठीक है, तो 90 लड़कियाँ फ़ेल हैं और 150 लड़के फ़ेल हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुल कितने बच्चे फ़ेल हैं आपके, तो 150 और 90 यानी कि ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 240। और टोटल बच्चे कितने थे, 500 और 300 यानी कि 800, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो ये आपका फ़ेल परीक्षार्थी आ जाएंगे। अब 20 से 20 कैंसिल और 8 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 30, यानी कि 30% बच्चे फ़ेल है आपके। ठीक है, 30% दोनों में फ़ेल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगर आपसे संख्या पूछता तो 240, ठीक है, कुल कितने थे 240। अब प्रतिशत में पूछा गया तो 30%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। अपात्र का मतलब अयोग्य है। पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए। आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों में कितना प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी कि अगर आप मानकर चलते हैं कि 100% यानी कि 100 बच्चे थे जिन्होंने फार्म भरा, उनमें से 12% बच्चों का यानी कि 12 बच्चों का तो जो फॉर्म था वो इनवैलिड हो गया। ठीक है, इनवैलिड, अपात्र हो गए। अब जो वैलिड बचे आपके वो कितने बचे, 100 में से 12 गए यानी कि 88। अब 75% प्रतियोगी सफल हुए, यानी कि इसमें से 75% सफल हुए और 25% आपके फेल हुए। तो अब इसको देखते हैं। ये तो आपके पास और ये हो गए फेल। तो ये पूछा गया कि आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगी के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए। तो यहाँ पर हम निकालते हैं कि सफल यानी पास कितने हुए। 88 का 75%, 88 का 75% निकालते हैं सबसे पहले। तो बस 75/100 यानी 25 से कैंसिल कर देंगे और 4 से कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 22। तो कितना आ जाएगा 66, यानी कि ये आपका आ जाएगा 66। तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी सफल हुए, आपका 66%। यही आपका आंसर होगा 66। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली के प्रश्न उठाते हैं। अब पहला टाइप है आपका परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न, जो कि आपने पिछली मतलब कर चुके हम प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में। देखिए फेल होते हैं ये दोनों। ठीक है, तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण रही हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को। वैसे तो आप कर भी लोगे इसका। चलिए, ये आपका है अंग्रेजी और ये है आपका मैथ। अब दोनों में कितने हैं, 17% फेल है और अंग्रेजी में 52 है, जबकि गणित में 42 है। तो 52 में से 17 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 में से 7 गया 5 और 4 में से 1 गया 3 यानी 35। और 42 में से 17 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 में से 7 गया 5 और 3 में से 1 गया 2 यानी 25। तो जो फेल है आपका, तो फेल आपका आ जाएगा 35 और 25 यानी कि आपका आ जाएगा 60 और 17 आपका आ जाएगा 77% विद्यार्थी आपके फेल है। तो पास कितने हो जाएंगे, 100 में से 77 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 23। तो जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 23। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सभी विद्यार्थियों का 36%, सभी विद्यार्थियों का 64%। चलिए देखते हैं। तो 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं और टोटल 7% विद्यार्थी फेल होते हैं। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं अपना। ये आ जाएगा आपका 7% और ये है आपका 19। तो 19 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 12 और यहाँ पर 10 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो 12 और 7 आपका आ जाएगा 19 और 3 कितना आ जाएगा 22।
यानी कि ये जो 22% विद्यार्थी हैं ये फेल होते हैं, तो पास कितना होते हैं? आप 100 में से 22 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 78। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों का 78% विद्यार्थी पास होते हैं, यानी कि उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% गणित में उत्तीर्ण हुए और 150 दोनों में उत्तीर्ण हुए। इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखते हैं यहाँ पर 90% छात्र अंग्रेजी में और 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए, और यहाँ पर दोनों में अब की बार प्रतिशत में ना देके उनकी संख्या दी गई है कि 150 विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज में निकालना होगा कि दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। अब उसको निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? अच्छा, इसने एक कंडीशन और दिया है कि इन दोनों विषयों में कोई भी छात्र अनुत्तीर्ण न हुआ हो, यानी कि फेल ना हुआ है, सारे के सारे पास ही हुए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 और 85, यानी कि ऐसा करते हैं, ये है आपका 90 और ये है आपका 85। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी बीच में वो कितनी होगी। तो 90 और 85 को ऐड करते हैं। 90 और 85 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 175%, यानी कि ये जो वैल्यू होगी आपकी 75 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों विषयों में जो छात्र उत्तीर्ण हुए वो 75 हो जाएंगे। अब हमारे अकॉर्डिंग 75 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है 75 की वैल्यू 150, 150, तो एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, तो 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 200। ठीक है, तो यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 200। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर प्रतिशत में आपसे आंसर पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र, यानी 20% अंक प्राप्त किए और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हो गया, तो -5 करेंगे। और दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, यानी कि इसको 30% अंक मिले और ये 20 अंक अधिक पा जाता है, यानी कि प्लस का आप कर दोगे 20। तो यहाँ पर जो आपका अंतर होगा वो 10% हो जाएगा। 10% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी 25। तो 10% की वैल्यू 25। तो चलिए अब यहाँ से आपसे पूछा गया है कि प्रतिशत, आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत कितना है। तो प्रतिशत के लिए हम क्या काम करेंगे, इन अंकों को भी हम प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। देखिए 10% जो है 25 अंक के बराबर है, यानी कि हम कहें 25 जो अंक है आपके 10% बनाते हैं। तो हम कहेंगे कि 5 अंक कितना बनाएंगे, तो आप कहोगे 2%, 5 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड। ठीक है, यानी कि 2% अंक आपके 5 अंकों के बराबर है। अब ये जो 5 अंक है आपके, यानी कि हम इसको कर सकते हैं कि 2%। ठीक है, अब वो है लड़का 20% अंक लाता है और 2% अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर हम 20% को 2 और ऐड कर दे, 20% में 2 और ऐड कर दे तो वह लड़का पास हो जाएगा, यानी कि उसे पास होने के लिए 22% अंकों की आवश्यकता होगी, जो कि आपका ऑप्शन है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा, अगर इसमें करता कि वो आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं, तो फिर हम 20% को चेंज कर देते हैं अंकों में। तो 10% की वैल्यू 25, तो 20% की वैल्यू आपकी आ जाती है 50, और वो 5 अंकों से फेल होता है तो 5 अंक और ऐड कर देते, तो आपके जो अंक आते वो आ जाते 55। ठीक है, वैसे न्यूनतम अंक प्रतिशत में अगर पूछता तो 22%, और अगर अंकों में पूछता तो आपका आ जाता 55। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक वाले 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए शेष 40 में से उसे कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? अच्छा प्रश्न है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी।
इस प्रश्न को हम करेंगे एलिगेशन से यानी मिश्रण से। ठीक है, अब देखिए कि 80 प्रश्न थे परीक्षा में और 40 प्रश्नों में से 65% सही उत्तर देती है। पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए 40 शेष जो 40 प्रश्न है उनमें से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे। तो यानी कि हमने इसको 40 और 40 अंकों की दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब 40 और 40 का अगर हम रेशियो ले तो आपका 1 और 1 आ जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं इसको, इधर यहाँ पर करते हैं कि 1 और 1। अब ये तो था आपका 40-40। अब देखिए पहले जो 40 प्रश्न थे उनमें से 65% उत्तर सही किए, लेकिन दोनों में वह है यानी कि कुल मिलाकर 75% अंक अर्जित करना चाहती है। अब जो शेष 40 है उनमें से कितने अंक लाएगी। अब आपको पता होगा कि अगर यहाँ पर रेशियो 1 है तो यहाँ पर भी रेशियो सेम होगा 1। अब हमें यहाँ 75% में से 65% माइनस करते तो आपका आ जाएगा 10, यानी इस एक की वैल्यू 10, तो यानी कि इस एक की वैल्यू यहाँ पर भी 10 ही होगी। ठीक है, अब एलिगेशन का एक रूल होता है कि एक अंक बड़ा और एक अंक छोटा होता है इस बीच वाली वैल्यू से। ठीक है, तो यहाँ पर जब 10 बचेगा यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू होगी 85 रखेंगे, 85 में से 75 को माइनस करेंगे जब भी तो आपका 10 आएगा। ठीक है, तो यानी कि जो शेष 40% है उसमें से वह 85% जो प्रश्न है वो सही करे। ठीक है, अब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि 85% प्रश्न सही करने होंगे 40 में से। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, परंतु अन्य प्रत्याशी 32% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, तब पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक कितने हैं, यानी कि यहाँ पर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अब आते हैं आपके परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न यानी सी टाइप है आपका। अब इसके भी प्रश्न देखते हैं। राकेश ने परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए 273 अंक 5% अधिक थे, यानी कि ये जो वैल्यू है 105% की वैल्यू है आपकी 273। ठीक है, 273 जो आपकी वैल्यू है वो है आपकी 105% की। तो यानी कि हम इसको थोड़ा उल्टा अगर करके लिखें, 273 जो अंक है आपके वो 105% बनाते हैं। तो 312 यानी कि अब हम अगर 312 अंक लेकर आए तो कितने प्रतिशत के बराबर होगा। ठीक है, पहले तो हम इसको 3 से कैंसिल करते हैं, यानी 3 9 जा और 3 1 जा। 91 अंक 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा और 3 5 जा, 35% के बराबर। 91 जो अंक है 35 के बराबर है। तो अब 312 यानी कि अगर मैं एक अंक की वैल्यू निकाल दूँ तो एक अंक आपका आ जाएगा 35/91 और 312 अंक किसके बराबर होगा, तो हम 312 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 35/91 और मल्टीप्लाई बाई आपका आ जाएगा 312। अब इसको कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे हम इसको, 2 1 जा 2, 35 क्या 13 से कैंसिल होता है, 13 7 जा और 13 से इसको कैंसिल करेंगे 13 2 जा और 13 4 जा। ठीक है, 24 7 से कैंसिल कर देंगे तो आपका आ जाएगा 5 और तो ये आपका आ जाएगा 24 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 120, यानी कि 312 अंक आपके 120% के बराबर है। तो यानी कि 100 से कितना फालतू हो गए, आप बोलोगे कि ये हो गए जी 20 अंक, यानी 20%। तो 20% आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि ये 20% अंक फालतू लाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। आपका 20वां क्वेश्चन है आज का। एक परीक्षा में 40 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया और उनमें उसका उत्तीर्णांक
प्रतिशत क्रमशः 100, 90 तथा 80 था, तदनुसार उन सभी समूह के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। यानी कि परीक्षा में 40-50 आपके 40, 50 और 60 छात्र थे, ठीक है। अब उनका जो उत्तीर्णांक था यानी कि 100, 90 और 80, इसके 100 के 100% छात्र पास हो गए, इसके 90% छात्र पास हो गए और इसके 80। या तो आप अलग अलग संख्या निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे भाई, 40 के जो था 100% यानी कि 40 के 40 पास हो गए, यहाँ 50 का 90% यानी कि 45 बंदे पास हुए, और यहाँ पर 60 का 80% यानी कि आपके 48 बंदे पास हुए। तो कुल मिलाकर कितने बंदे पास हुए, 45 यानी 8 और 5 13, 4 और 1 5 और 4 9, 9 और 4 13, यानी कि 133 बंदे पास हुए। कुल कितने में से, 40 और 60 यानी कि 150 में से, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे हम 100 से, तो आपका आ जाएगा प्रतिशत। तो 50 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 3 से 3 3 6 और 1 7, कटता तो है नहीं पूरा। तो आप क्या काम करोगे, 2 की गुणा 133 में करोगे, यानी कि आपका आ जाएगा 266। 266 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 3 8 जा 24, बच जाएगा 2 26, 3 8 जा 24, और आ जाएगा 88 होल 2/3, यानी कि 88 सही 2/3% आपके कुल बंदे पास हुए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक परीक्षा में ए को बी के अपेक्षा 25% अंक अधिक मिले, उसमें बी को सी के अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हो तो ए को कितने अंक मिले। अच्छा प्रश्न है आपका, चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। तो यहाँ पर जो बंदे हैं वे हैं 4, यानी आप लिखोगे ए बी सी और डी। अगर डी को यहाँ पर मानकर चलते हैं हम कि डी को 100 अंक मिले होंगे, तो इस क्वेश्चन को हम पीछे से करेंगे, यानी कि यहाँ से करेंगे कि यदि डी को सॉरी सी को डी की अपेक्षा, देखिए हमें डी को ही 100 मान लिया, तो सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी कि इसको मिले होंगे 125 अंक। अब बी और सी में क्या रिलेशन है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, यानी 125 का आप निकाल लोगे 90/100, तो आपका आ जाएगा 112.5। और यहाँ से बोला है ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, यानी 112.5 का 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, यानी कि 5/4। तो ये आपके ए को अंक मिले होंगे 112.5 गुणा 5/4, ठीक है। इसको सोल्व मत करो, आगे करेंगे। अब यहाँ पर बोल रहा है कि यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले, यानी कि आपके 500 तो था पूर्णांक, लेकिन जो डी को जो अंक मिले 100 की वैल्यू, यानी आपको यहाँ से दी गई है 320, तो आपकी 1% की वैल्यू जो आएगी, यानी 1 की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 3.2, ठीक है। तो अब यहाँ से पूछा गया है कि ए को कितने अंक मिले, तो ए को जो अंक है यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 से, तो आपका जो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करेंगे, या आप एक काम कीजिए 4 से कैंसिल कर दिए तो आपका आ जाएगा 0.8, और सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 450, 450, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 450। तो ए को कितने अंक मिले होंगे, 450 अंक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न आपका अच्छा था, वैसे तो सारे ही प्रश्न आज आपके अच्छे हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष के 75% छात्र ग्रुप को बी दिया गया, और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। तो ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप वही है 100% मानकर चलो कि 100 बच्चे थे, 100 में से 40% छात्र को तो मिल गया आपका ग्रुप ए, और बाकी के जो बचे यानी कि आपके कितने बच गए यहाँ पर 60, ठीक है। तो 60 का जो है 75% को ग्रुप बी दे दिया गया। अब यहाँ पर 60 का 75%, तो कितना आ जाएगा आपका 60 का 75%, यानी कि 3/4 निकाल लेंगे आप। 75 का मतलब आपका आ जाएगा 45, तो ये आपका आ जाएगा बी। और जो शेष बचे यानी 60 में से 45 करेंगे तो आपका आ जाएगा 15, इनको दिया गया सी, ठीक है।
तो अब देखते हैं प्रश्न को, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो सी प्राप्त करने वाले हैं वो है 15, और लेकिन यहाँ पर जो है 12 है, 15 की वैल्यू 12। तो आपसे पूछेगा कि आवेदन करने वाली 100% की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है, तो आप बोथ साइड 3 से कैंसिल कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। ठीक है, 5 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। अब इसका बना दो आप 100, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4 × 20, यानी आपका आ जाएगा 80। तो कुल जो आवेदन करने वाले छात्र थे वो थे 80, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी के अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी के अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे। ये प्रश्न आपका होमवर्क में है, जैसे कि हमने इससे पिछले वाला प्रश्न करा है, तो इसी तरीके का प्रश्न है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, नहीं तो हम इस प्रश्न को कल करा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, और आज आपका अंतिम प्रश्न है। किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी। परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। तो चलो इस प्रश्न को तो देख ही लेते हैं। लेकिन 25% जो है में तो आपके अयोग्य हो गए, बचे जो 75% वो आपके योग्य है। लेकिन यहाँ पर जो योग्य है वो है आपके 450। 75% की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 450, और 25% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, यानी 3 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो आपकी आ जाएगी 150, और 100% की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो आपकी आ जाएगी 600। ठीक है, तो यानी कि जो आवेदन करने वाले छात्र थे वो थे आपके 600 बी। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। धन्यवाद।